राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 18 मई रविवार का दिन है। तो फिर यहाँ पर मैं शाम का टाइम है, मतलब ये अभी लगभग 5 या 5:30 हुए हैं। मैंने फ़र्श भी धोया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ताज़ा पानी आ चुका था तो मैंने सोचा फ़र्श को धो देती हूँ, क्योंकि इतना तेज़ धूप होता है आजकल, इतना गर्म हो रहा था ये फ़र्श, नंगे पैर तो चलने लायक बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैंने पानी डालकर अच्छे से धो लिया है उसको। और ये कुछ धोए हुए थे कपड़े, बैग, स्कूल बैग वगैरह सब धो दिया है। टिफ़िन का जो लंच बॉक्स का जो पर्स है ना उसको भी, क्योंकि अब बच्चों की स्कूल की जो छुट्टियां हैं हो चुकी हैं। अब सीधे जुलाई में ही ओपन होगा स्कूल, तो समर वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है मेरी बेटी के। तो फिर अब थोड़ा सा घर का काम थोड़ा सा करने में इजी सा हो रहा है, क्योंकि नहीं तो मॉर्निंग का टाइम बहुत भागम भाग वाला होता था ना, बड़ा दिक्कत आता था। मतलब कि कौन सा वाला काम पहले करो वो वाला हो जाता था ना। अभी सही हो रहा है। और अभी मुझे जो है अब खुद के लिए टाइम मिल जा रहा है, क्योंकि मेरे लिए ना खुद के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा था। जैसे मॉर्निंग वॉक, वर्कआउट करना ये हो गया, और एक्सरसाइज वगैरह, इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा जो अपना वेट है गेन कर लिया था। तो अब अच्छा भी टाइम है, अब बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करते हैं। तो ये शाम का रूटीन है। शाम की भागम भाग भरी लाइफ मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ अपनी। मॉर्निंग का हो चाहे शाम का हो, हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी भागम भाग ही रहती है। सुबह 5 बजे उठ जाओ, भले ही 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ या 6 बजे उठ जाओ, हमारी लाइफ बिल्कुल बिजी ही रहती है। सुबह से हमारी ट्रेन दौड़ते ही रहती है रात के 10-11 बजे तक, तब जाके थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, फिर मॉर्निंग में फिर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर शाम का जो दिनचर्या है मेरी, जो भी बैग वगैरह बिखरे रहते हैं उनको उठा रही हूँ मैं, क्योंकि इसके पापा ऑफिस से आते हैं तो बैग वगैरह सब यहीं पर रख देते हैं। कुछ स्वीट्स लाए हुए थे तो मीठा हमने खा ली है, तो डब्बे खाली हो गए थे, पहले ही ला चुके थे मतलब। तो वो डब्बे में ये एक खाली सा रैपर था, इसमें डाल रही हूँ। इसमें कुछ सामान लाए हुए थे शायद ये, तो ये जो भी रैपर्स होते हैं उसमें मैं डस्ट जो भी फालतू का चीज़ें होता है वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पर इसके पापा मार्केट गए हुए थे ना, इसीलिए। तो यहाँ पर आटा भी ले आए हैं, ये चक्की वाला आटा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही लाते हैं हम, क्योंकि छोटी सी फैमिली है। और गेहूं का, इस बार गेहूं का ही आटा लाए हैं, मल्टीग्रेन नहीं लाए हैं इस बार, क्योंकि मल्टीग्रेन आटा बहुत खा लिया है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा नॉर्मल गेहूं का ही खाते हैं, तो चक्की का ही लाते हैं। 10 केजी ले आते हैं, कभी 5 केजी, कभी 10 ले आते हैं, इकट्ठा ज़्यादा नहीं रखते हैं हम लोग। तो फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा सोफ़ा के कवर अवर ठीक कर लूँगी, ये सब गिर जाते हैं, कितना ही सुधारो। और अब मेरी बेटी की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अब तो घर का हाल थोड़ा सा बिगड़ा बिगड़ा सा ही रहेगा, क्योंकि छुट्टियों में क्या होता है ना, बच्चों को टाइम पास करना होता है। कभी ड्राइंग बनाती है, कभी क्राफ्ट वगैरह, कभी कुछ बनाया, और सामान बिखरा सा रहता है। सोफ़ा के कवर सब गिर जाते हैं, क्योंकि उछल कूद भी करनी होती है। तो फिर कोई नहीं, बच्चों को छुट्टी का मज़ा लेने देना चाहिए, यही तो दिन है खेलने कूदने के, तो फिर भरपूर आनंद लेने देना चाहिए उनको। फिर देखते हैं छुट्टी तो इस छुट्टी हम कहाँ जाते हैं अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, फिक्स नहीं है। तो जब जाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और गर्मी तो पूछो मत, बहुत जो ख़तरनाक वाली गर्मी होती है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं सारा काम नहा धोकर ही की थी, क्योंकि फ्रेश वाटर आया हुआ था, ठंडा ठंडा सा होता है, तो वो अच्छे से नहा धो ली थी मैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ शॉप से चने की दाल, काली वाली चना दाल लाए हुए थे, तो उसको डब्बे में फिलअप कर दूँगी। नहीं तो जो ये किचन का स्लैब है ना, ज़्यादा भरा भरा सा हो जाता है। तो इस टाइम पर गर्मी में थोड़ा सा किचन में जो है सामानों को व्यवस्थित ढंग से रखना ज़रूरी होता है ना, इसीलिए। और काम करने का तो मन नहीं करता है हम लोगों का इतनी भयानक गर्मी में, लेकिन क्या है कि घर की जिम्मेदारियां हैं ना जो काम करने के लिए उठा ही देती हैं। अब एसी वाला रूम पर बैठे रहो तो फिर मन करता है कि दूसरे रूम पर जाए ही ना, लेकिन क्या है कि जिम्मेदारियां तो भगा देती हैं। तो फिर यहाँ पर मेरा यही काम चल रहा है इस टाइम पर। और दूध मैंने फ्रीज से निकाल दिया था, तो उसको जमाने के लिए डाल दिया है। देखो कैसा जमता है। आजकल दही पता नहीं क्यों खास नहीं जम रही है, या तो अजीब सा हो जा रहा हो या खट्टा ज़्यादा हो जा रहा है।
अभी तो सर्दियों में बहुत अच्छी दही जमती थी, आजकल पता नहीं क्या दिक्कत है, या फिर दूध ही ज़्यादा मिलावटी आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो जैसा भी है देखते हैं अभी। और इसके बाद ये कुछ चाय वाय के बर्तन थे और दूध के बर्तन थे, इनको मैं धोने के लिए रख दूँगी। अभी जो लंच किया हुआ था हमने, उसके बर्तन मैंने धोए नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और इतना गर्म पानी आ रहा है टैंकी का, तो उसी से ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो किचन में चिकनाई होती है ना, गर्म पानी से बढ़िया साफ़ हो जाता है, तो बढ़िया रहता है। बाकी जो बर्तन है मैं ठंडे पानी से धोऊंगी, क्योंकि ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्म आ रहा है पानी, हाथ ऐसे हो जा रहे हैं उस गर्म पानी से। तो इसलिए मैं सोच रही थी जो स्लैब है इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ पहले, फिर गैस भी साफ़ करना है और साथ में ढेर सारे बर्तन मुझे धोने हैं। पर ये सब्जियों की टोकरियां हैं, ये मतलब जो चीज़ भी रखते हैं हम लोग, उसको मैंने धोए थे तो यहाँ पर सुखाने के लिए रख दिए हैं। अच्छे से सूख जाएंगे फिर अच्छे से रख दूँगी इसको नीचे। और बर्तन हैं जो ये मॉर्निंग के बर्तन, मैं इनको लगा दूँगी बर्तन स्टैंड में। और क्योंकि कुछ काम ना आजकल पेंडिंग में चले जा रहे हैं, क्योंकि जो दिन का टाइम होता है ना, लगभग 12-1 बजे या 11 बजे के बाद 3-4 बजे तक ना बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है, इतनी भयानक गर्मी होती है ना, तो उसी के बाद ही काम होता है। जैसे ही शाम होती है, ताज़ा पानी आता है, जब नहा धो लेते हैं तो उसके बाद फटाफट काम होने लगते हैं और अच्छा भी लगता है, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे चला जाता है ना फिर। और जो ये दोपहरिया का टाइम है, इस टाइम में, इस वक्त ना एकदम मतलब आलस सा भरपूर, आलस इतना ज़्यादा होता है ना, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। बस लंच तो मैं जैसे तैसे बना लेती हूँ, इतनी गर्मी लगती है। फिर बर्तन मैं छोड़ देती हूँ सिंक पर, क्योंकि नहीं हो पाता, बहुत गर्मी लगती है। तो शाम को ही तो करती हूँ मैं सारा काम, शाम को फिर मैं जो भी दिन में आलस था उसको छोड़कर फुल एनर्जी के साथ सारे काम निपटा देती हूँ मैं, लगभग 7 बजे तक। क्योंकि 7 बजे के बाद फिर शाम की संध्या पूजा आरती होती है, उसके बाद फिर नाइट रूटीन मेरा शुरू हो जाता है। तो देखिए बर्तनों का ढेर, इनको मैं पहले साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और मतलब इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन, चाय पानी सब चीज़ों के हैं ना, इसलिए इतने ज़्यादा दिखने लग जाते हैं ये। तो एक एक करके मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। किचन साफ़ हो गया है, फिर उसके बाद दिया बाती का टाइम हो रहा है। पूरे दिन काम में इतना बिजी रहता है तो ना थकान सी लग जाती है, तो इसलिए इतने गर्म में भी ना मैं चाय बना ही लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय पीने की ना बहुत आदत है, उससे ना हेडेक नहीं होता, इसलिए मुझे मतलब थोड़ा सा रिलैक्स सा फील होता है। इसलिए कितनी भी गर्मी हो, मैं अदरक वाली चाय शाम के टाइम में ज़रूर ले लेती हूँ एक बार बस। गर्मी में बस एक ही बार लेती हूँ, सर्दियों में 2-3 टाइम तो हो ही जाता है, क्योंकि सर्दियाँ होती है, चाय अच्छी लगती है। अभी तो बस थोड़ा सा थकान दूर करने के लिए ना इवनिंग वाली चाय मैं ले लेती हूँ, मॉर्निंग वाला कुछ नहीं लेते हैं। मॉर्निंग पर हम बस लेमन वाटर या फिर ग्लूकॉन डी ऐसी पानी ले लेते हैं, क्योंकि पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है इस टाइम पर। तो आजकल मॉर्निंग वॉक भी जा रही हूँ मैं, इसलिए पानी की कमी ना हो, इसलिए ग्लूकॉन डी वगैरह सब ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब साफ़ कर लिया है और बर्तन भी धुल चुके हैं, और सब्जियाँ की टोकरियाँ भी यहाँ पर सूख गई हैं, क्योंकि धो दो तो तुरंत ही सूख जाते हैं, क्योंकि बहुत गर्म है किचन। तो फिर अब किचन की एक दिन डीप क्लीनिंग भी करनी है। वैसे आधा पोर्शन तो मैंने साफ़ किया ही हुआ है, थोड़ा सा नीचे का करूँगी अब। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में। अब संध्या का पूजा पाठ का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पूजा पाठ कर लूँगी, दिया बाती के लिए तैयारी कर लूँगी मैं यहाँ पर। और वैष्णवी और इसके पापा गए हुए हैं खेलने के लिए, वो तो थोड़ा लेट ही आते हैं। शाम के टाइम में मैं आजकल वॉकिंग नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। मॉर्निंग के टाइम में काफ़ी बढ़िया लगता है। मॉर्निंग में 5 बजे निकल जाओ ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है, उससे ना बहुत फ्रेशनेस आती है, खुद को एनर्जेटिक फील होता है उस टाइम पर। ऐसा करता है जैसे हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं नेचर से। तो मॉर्निंग का टाइम काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर दिया बाती लगा लिया है मैंने, और यहाँ पर थोड़ा सा जो आरती पूजा चालीसा वगैरह जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ लिया था। इसके बाद मैं शॉप में गई, 1 लीटर दूध ले आई,
और फिर अब मुझे दूध गर्म भी करना है, तो मॉर्निंग पर जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए आज शाम को ही ले आई। और क्योंकि मॉर्निंग में ना इतना बिज़ी रहती हूँ ना, 10 बज जाते हैं, तो फिर 10 बजे के बाद जाने का मन नहीं करता। या तो फिर 9 बजे तक चले जाओ तो शॉप में ठीक रहता है, उसके बाद तेज़ धूप देखकर ही ना मन अजीब सा हो जाता है, मतलब अंदर ही कमरे में बंद हो जाओ, बस यही रहता है। तो यहाँ पर टोकरियाँ सूख चुकी है, अब मैं इनको रख दूँगी नीचे पर, और अब जिस दिन फ्रेश सब्ज़ी लाएंगे इसी में रखेंगे फिर। तो यहाँ पर अब मैं दूध गर्म करूँगी। अब यहाँ से शुरू हो जाता है मेरा नाइट वाला रूटीन। तो मॉर्निंग का काम करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शाम इवनिंग के सारे काम निपटा कर अब शुरू हो जाते हैं मेरे नाइट के काम। तो फिर यही भागम भाग लाइफ है हमारी, सुबह शाम दिन दोपहर भागते जाओ, बस यही है। सही भी है, खुद को बिजी रखो तो सही रहता है। अपना जो भी लाइफ की जो रूटीन है ना, बिजी रखो सही रहता है। फ्रिज के पास आई, सोच रही थी कौन सी सब्जी बनाओ, तो ले आई ही ये कद्दू रखा हुआ था इसमें। इसको मैंने कट कर लिया था क्योंकि मैं सोच रही थी कहीं ख़राब तो नहीं हुआ करके चेक करना पड़ता है ना, कभी कभी कद्दू है जो पूरा ख़राब भी आ जाता है। तो कद्दू की सब्ज़ी मैं मंगाती हूँ इनसे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और ये इसमें B12 भी होता है ना, सेहत के लिए बहुत अच्छा है कद्दू। और कुछ लोग तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, जैसे छोटे बच्चे ना बिल्कुल कद्दू वद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन सेहत के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं कद्दू ज़रूर मंगाती हूँ, और इसके बीज वगैरह नहीं फेंकने चाहिए, इसके बीज भी पूरा डालना चाहिए क्योंकि उसमें B12 काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अच्छा है हेल्थ के लिए। तो मैं सब डालती हूँ। कुछ लोग कद्दू का जो बीज का पोर्शन होता है ना, जो बीज वगैरह होते हैं फेंक देते हैं, लेकिन उसको नहीं फेंकना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके बाद गर्मी लग गई थी, किचन में काम कर रही थी, तो थोड़ी देर फ़ैन के पास बैठ गई हुई यहाँ पर। तो इवनिंग से काम कंटिन्यूस चल ही रहे थे, तो थोड़ी सी थकान लग गई थी, थोड़ी देर बैठी यहाँ पर। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका था, अब यहाँ पर छौंक लगा दिया है मैंने, और जीरे का, कड़ी पत्ता डाल दिया, लहसुन डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया, और लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने, और डाल दूँगी हरी मिर्च क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी चटपटी सी अच्छी लगती है। और यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज भी डाल दूँगी। और कद्दू की सब्ज़ी में ना लहसुन ज़रूर डालना चाहिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका, लहसुन डालने से। और सारे सूखे मसाले डालते, धनिया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी सब। अब डाल दूँगी कटे हुए कद्दू। बस इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, और जल्दी पक जाता है ये। और अच्छे से फ्राई कर दो तो इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आधा तो ये फ्राई करते हुए ही पक जाता है। बस पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है उसको। अब यहाँ पर मैं लगा दूँगी आटा। तो आटा ख़त्म हो गया था, तो जो इसके पापा लाए हुए थे न्यू वाला आटा का पैकेट, तो इसको खाली कर दूँगी मैं। आजकल हम जो मार्केट में मिलते हैं पैकेट वाले ना, उसको नहीं खा रहे हैं, उसको बंद कर दिया है हमने। तो फ्रेश वाला चक्की का आटा ही लाते हैं, और वो फ्रेश भी देता है, तुरंत हमारे आंखों के सामने ही पीसता है वो। और गर्म हो रखा था आटा एकदम, क्योंकि फ्रेश लाए हुए हैं ना, तो जो आटा फ्रेश होता है एकदम गर्म होता है वो। तो इसको खाली कर दूंगी मैं, और अब बनाऊंगी मैं रोटियां। तो इसके अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे बेटी भी आ गई थी खेलकर, तो उसको भी भूख लग रहा था, तो थोड़ी देर मैंने उसके लिए ग्लूकॉन डी बनाया, और एक आइसक्रीम भी खाकर आ रही थी क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, बच्चे बाहर खेल कूद कर आते हैं, तो आइसक्रीम साथ में, आइसक्रीम तो लेना ही लेना है उनके लिए। तो यहाँ पर आटा लगा दूँगी अब मैं। अब इस टाइम की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना, रोटी बनाना है, क्योंकि एक रोटी तो बनते ही पसीने से हम पूरा भीग जाते हैं। तो आगे की रोटियां बनाने में तो पता नहीं क्या हाल हो जाता है सच में। अभी रोटी बनाना ना बहुत दिक्कत हो जाता है, लेकिन हो जाता है जैसे तैसे मैनेज। तो ये इसके बाद ये इसके पापा भी आ गए थे, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लाए हैं, ये खरबूजा लाए हैं। तो खरबूजा इतना अच्छा लगता है मुझे आजकल, पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये, और मेरी बेटी भी नहीं खाती है वो, उसके लिए हम तरबूज ले आते हैं, हमारे लिए खरबूजा ले आइए। तो इसको मैं धोकर फ्रिज में रख दूँगी। तो अब सब लोग आ गए हैं, तो अब लगा दूँगी मैं खाना, सभी का प्लेट लगा दूँगी।
तो सबसे पहले जो मैं लस्सी बनाई हुई थी इसको डाल दूँगी मैं। आज मैंने लस्सी है जो नॉर्मल सी बनाई हुई है, बस दही को फेंट लिया अच्छे से पानी डालकर, बस यही वाला। आज मैंने छौंक भी नहीं लगाया है और ना कुछ जो मैं मसाले बनाती हूँ वो भी नहीं डाला है। मैंने सोचा आज नॉर्मल वाला पीते हैं, कभी कभी नॉर्मल वाला भी पीना चाहिए ना, उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा होता है। जैसे कभी नमक वाला खाते खाते बोर हो जाते हैं तो नॉर्मल वाला लस्सी पी लो तो ना बढ़िया लगता है। मुझे नॉर्मल वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे तो, बस चटपटी वाली कभी कभी अच्छी लगती है। तो सबकी थालियाँ मैंने लगा दी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा भोजन पानी सब कुछ हो गया था। अब आ गई है किचन की साफ़ सफाई। बर्तन सारे धुल चुके हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हूँ सिंक की। तो बाथरूम से सर्फ लाई थी, उसको डाल के यहाँ पर ढेर सारा झाग बना दिया मैंने, ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए, जम्स फ्री हो जाए। साफ़ सफाई का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है गर्मियों में। बस कुछ भी मतलब कीड़े मकोड़ों का ना बहुत डर रहता है। आजकल तो छिपकली भी दिख रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत रहता है किचन में। इसलिए खाने की सामग्री मैं किचन में आजकल खुद कुछ भी नहीं रखती हूँ। सब जो भी आइटम बचता है खाने वाला फ्रीज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, छिपकली आना तो अब नॉर्मल सी बात है, वो भागते ही नहीं है, एक बार आते हैं तो वो आते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का अब यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।